Okay, so ladies and gentlemen, we have covered some of the basics and some mathematics about the Z transform. And today we want to, and we have seen how the ROC for four different type of signals, जिसमें हमने देखा कि it can be both the left sided, the right sided, maybe the causal, anti-causal, unilateral, bilateral, इनफाइनाइट, फाइनाइट, हर किस्म के सिग्नल के लिए 6 टाइप्स थी और हमने देखा कि ऑल सिग्नल लाई विद इन दिस रेंज और उनके हमने चेक किया कि आरओसी कहां पे एग्जिस्ट करता है। ओके, आज हम थोड़ी जल्दी से इस प्लेन में, जी प्लेन में फाइंड करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अबाउट द लिनियरिटी। अब लिनियरिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लिनियरिटी की प्रॉपर्टी ये कहती थी टाइम डोमेन में कि अगर आप किसी सिग्नल को दे दें, इस सिस्टम को, ट्रांसफॉर्म को, कोई सिग्नल टाइम डोमेन में दे दें, मिसाल के तौर पे x1 ऑफ n, तो ये आपको दे देता है आउटपुट फॉर एग्जांपल y1 ऑफ n। इसी तरह अगर आप इनपुट दे दें x2 ऑफ n, तो ये आपको आउटपुट दे देता है y2 ऑफ n। इसी तरह हमने पढ़ा कि अगर इन दोनों को समेशन कर दें तो इन दोनों की भी समेशन हो जाती है। इसी तरह हमने देखा कि अगर हम फर्स्ट को स्केल कर दें दूसरे A1 के साथ, दूसरे को A2 के साथ, तो हमारा आउटपुट भी उसी तरह A1 और A2 के साथ स्केल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये कि ट्रांसफॉर्म कर क्या रहा है? कुछ तो करता है। अब हम कहते हैं कि जी ट्रांसफॉर्म करता है, तो देन दिस आउटपुट y1 ऑफ n, I hope you can understand that output this output y1 of n and y2 of n will be replaced by x1 of z and x2 of z। तो अगर ये क्वालिटी, ये पैरामीटर ये फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जी ट्रांसफॉर्म लिनियरिटी को फॉलो करता है। हम 5 प्रॉपर्टीज पढ़ने की शौकीन है इस वक्त, हैं तो 7, लेकिन चले 5 करता हूं, छोटी छठी भी कोशिश करूंगा, जितना भी टाइम में हो जाए दैट्स ग्रेट। नंबर 2 प्रॉपर्टी में ये करना चाहता हूं कि अगर मैं अपने सिग्नल को टाइम डोमेन में, सिग्नल है मेरा मिसाल के तौर पे एक्स ऑफ एन, क्या आपकी इजाजत है कि मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम डोमेन में आप करते रहे हैं। फिर हमने कहा कि अगर क्या आप इसको लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं? आपने कहा ये भी कर सकता हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो हमें पता है कि दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू जी एक्स ऑफ जी। इसका जी ट्रांसफॉर्म पेयर एक्स ऑफ जी है। अब इशू ये है कि क्या इसका पॉसिबल है, और अगर है तो क्या है? अगर है तो क्या है? पॉसिबल तो हमें बता दिया गया, पॉसिबल तो है, लेकिन क्या है ये अभी हमें पता नहीं है। हमें ये फाइंड करना है, ये प्रॉपर्टी दूसरी हो गई। अब इसमें भी 2 बातें होंगी फर्दर। ये शिफ्टिंग बाई डायरेक्शनल भी हो सकती है, बायलेटरल भी हो सकती है, और ये एक यूनिलेटरल सिग्नल में भी हो सकती है। इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसको भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फिर थर्ड ये है कि अगर, अगेन मैंने कहा कि अगर एक्स ऑफ एन का है, एक्स ऑफ एन का जी ट्रांसफॉर्म पेयर है एक्स ऑफ जी, तो अगर इसको इसी इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, आपने कहा जी मुमकिन है। ठीक है, मुमकिन है। तो अगर ये मुमकिन है तो फिर इसका क्या होगा? जी ट्रांसफॉर्म पेयर। फिर हमने कहा कि चलो ये भी मान लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये एक्स ऑफ एन का अगेन जी ट्रांसफॉर्म पेयर एक्स ऑफ जी है, इसको अगर मैंने एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनेगा? तो वी वांट टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस।
क्लियर हो गया? क्यों जी, क्वेश्चन में कोई शक? अगर शक नहीं है तो लेट देन मूव वन बाय वन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द लिनियरिटी। वेरी सिंपल करने का तरीका है कि जनाब अगर आपका इनपुट एक्स ऑफ एन, अगर आपका इनपुट एक्स ऑफ एन है, तो आपने ये किया था जेड ऑफ एक्स ऑफ एन, सॉरी x of n and the z transform pair is equal to x of n summation x of n into z की power minus n, and the value of n is from minus infinity to plus, यही है। Now your input has changed from x of n to something this। ये भी आप इस बॉक्स से मैंने ये क्लियर किया था ना कि अगर आपका इनपुट एक्स वन ऑफ एन है, तो अब मैं डायरेक्टली कहता हूं कि जी मेरा आउटपुट ट्रांसफॉर्म के बाद एक्स वन ऑफ जी है। अगर मेरा आउटपुट एक्स इनपुट एक्स टू ऑफ एन है, तो मेरा आउटपुट एक्स टू ऑफ जी है। अगर इन दोनों को सम करता हूं तो यहां भी सम होना चाहिए। और अगर मैं इसको को स्केल करता हूं ए वन और ए टू से, तो आउटपुट भी ए वन और ए टू से स्केल हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा इनपुट, नया इनपुट अब क्या है, ए वन एक्स वन ऑफ एन प्लस ए टू एक्स टू ऑफ एन। तो इसका मतलब है कि वेरी सिंपली यही फॉर्मूला पकड़े और जहां पे एक्स ऑफ एन है वहां पे ये वैल्यू पुट कर दें, बस सिंपल। ठीक है, जहां पे एक्स ऑफ एन है वहां पे ये वाला वैल्यू जो बॉक्स में बंद है ये डाल देते हैं। यानी कि इट विल बी नाउ, इट कैन बी रिटन नाउ लाइक, ये सॉरी कि हमने x1 दिया तो x1 ऑफ z दिस, x2 दिया तो ये, अब ये देते हैं तो देख रहे हैं वेयर इट वाज x ऑफ वन ऑफ n और x2 ऑफ n, नाउ इट इज a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n, z की पावर माइनस n। अब now this, ladies and gentlemen, if you agree with me, this a1 will be multiplied by here as well as here। तो ये देखिए मैंने कर दिया। Now this summation is given to this as well as this. So how it can be written? A1 is a constant, summation x1 of n, z of n plus a2 summation x2 of n, z of n minus n. Now what is this? इस फार्मूले के मुताबिक अभी आपने लिखा है दिस इज z1 of n, z1 of x1 of z, this is x1 of z, and this is a2 of x2 of z। तो इसका मतलब कि when you inputted the scaled summed signal in the time domain, you are getting scaled summed z transforms. It means z transform obeys linearity. कुछ बात क्लियर हुई है अफनान? ओके, नंबर टू हमने कहा कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी हमें सीखनी है। हमने कहा कि ये जी आपके सामने आ गया। दूसरा हमने कहा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, दूसरा हमने कहा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब शिफ्ट राइट पे भी हो सकता है और शिफ्ट लेफ्ट पे भी हो सकता है, बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है और यूनिडायरेक्शनल भी, यूनिलेटरल भी हो सकता है। लेकिन इस वक्त हम बायलेटरल की बात कर रहे हैं। तो लुक एट हियर, ये देखिए हमने कहा कि हमारा सिग्नल, दिस इज वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड नाउ that x of n has a z transform pair x of z. Now the question is, if I shift a signal right sided by n samples, what will be the output? What will be the z transform? What will happen in the z transform, z plane? And the answer is that the same, no difference in x of z, only it will be multiplied by z and the number of samples it has been shifted to the right.
जी किस बात पे शक और शुबा है? जेड की पावर अगर शिफ्ट किया है आपने एम से तो इट विल बी वही चीज एक्स ऑफ जी, नो फर्क, बट इट विल मल्टीप्लाइड बाय जी की पावर -m। इसी तरह अगर आपने इसको लेफ्ट, इसका मतलब राइट साइडेड, अगर आपने इसको लेफ्ट साइडेड शिफ्ट दी यानी कि +m, तो इट विल बी अगेन एक्स ऑफ जी, नो फर्क, बट इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय जी की पावर m। क्यों शाह जी, हो जाएगा प्रूफ खुद ही? तो वो कहता है खुद ही हो जाएगा। स्टूडेंट हो तो ऐसा, ठीक है ना जी? कहता है जी कोई मसला नहीं, हो गया, समझे, हो गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन आपने कुछ नहीं करना, अगेन यू विल बी यूजिंग द सेम फार्मूला कि जनाब आई हैव एक्स ऑफ जी विच इज इक्वल टू जी ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, विच इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन इंटू जी की पावर -n, एंड n रेंजेस फ्रॉम -infinity टू +infinity, बस। ठीक है, नो मसला। नाउ व्हाट हैज चेंज्ड? आपने कहा जी माय सैंपल हैज शिफ्टेड, लेकिन मैथ्स के टर्म में क्या हुआ है? योर वेरिएबल हैज चेंज फ्रॉम n टू n-m। योर वेरिएबल हैज चेंज फ्रॉम फ्रॉम मैथ्स, किसी मैथमेटिशियन से पूछे तो वो कहता है कि क्या हुआ है, आपका वेरिएबल n से n-m, या दूसरे पार्ट में करेंगे तो n+m हो गया है। लेकिन डीएसपी के बंदे आप जैसे इंजीनियर के लिए, आपके लिए सिग्नल बदल गया है, आपके लिए इनपुट बदल गया है। तो अगर इनपुट बदल गया है, इसका मतलब है कि एक्स ऑफ जी हो गया है, नया एक्स ऑफ जी इज जी एक्स ऑफ n-m। ऐसे ही है ना? अगर इस तरह है तो शादाब कहती है फिर यहां भी बदलेगा, कहती है सिर्फ ये नहीं होगा, यहां भी बात बदल जाएगी, n-m हो जाएगा। जी बच्चे, क्लियर? क्लियर हो गया? दोबारा बता दें, किसने कहा जी? ओके, तो देखिए ना, मैंने कहा, देखिए यहां पे एक्स ऑफ एन था ना, यहाँ पे आपका जो फार्मूला पिछले 2-3 वीक से आप पढ़ रहे हैं वो ये है, इसके साथ इसके साथ कोई मसला है? अब आपका सिग्नल था एक्स ऑफ एन, अब आपका सिग्नल एक्स ऑफ एन से तब्दील होके एक्स ऑफ n-m पे चला गया है, नया सिग्नल आ गया है। अब लाजमी तौर पे इस टूल में भी हमने अब नया सिग्नल डाल दिया, जहां पे एक्स ऑफ एन था वहां पे एक्स ऑफ n-m डाल दिया। अब लेडीज लाजमी तौर पे यहां डालने से तो कुछ नहीं होता, असल तो ये है कि समेशन के अंदर जो है इनपुट सिग्नल है इसको चेंज किया जाए, तो मैंने यहां भी एक्स ऑफ n-m लिख दिया। सिग्नल बदला है ना आपका? ये कहना चाहते हैं कि जी जहां पे n होगा वहां पे n-m हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जी ये मेरा सिग्नल, क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखिए जी, मेरा फॉर्मूला ये है, इनपुट सिग्नल इंटू जी की पावर -n, इनपुट सिग्नल जी की पावर। अब आपका इनपुट सिग्नल एक्स ऑफ एन है तो यहां एक्स ऑफ एन लिख लो, आपका सिग्नल वाई ऑफ एन है तो वाई ऑफ एन लिख लो, आपका सिग्नल पी ऑफ समथिंग है तो वो लिख लो, जो इनपुट सिग्नल है। हमने एन की जगह n-m पुट नहीं किया, हमने एक नया सिग्नल हमें मिला है, हमने वो यहां पुट कर दिया, जो कि एक शिफ्टेड सिग्नल है था नहीं है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीज हम यहां से, सॉरी, जी, तो ये आप देख सकते हैं
कि मैंने यहां पे आपके लिए यही लिखा हुआ है। तो आपने जी, नजर नहीं आ रहा, अभी नजर लाते हैं आपके लिए। ये देखें जी, आपकी अब नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं दो दो चीजों को लेके, मैं एक तरफ मैथमेटिशियन की माइंडसेट को लेके चल रहा हूं और एक तरफ डीएसपी इंजीनियर को फॉलो कर रहा हूं, उसके रूल्स को। तो प्लीज जी, अब सवाल ये है कि इस ये तो हो गया, मैंने कहा कि मैंने अपने इनपुट सिग्नल को एक नई इनपुट सिग्नल से रिप्लेस कर दिया। यानी इन शॉर्ट क्या है, वेरी सिंपल, ये मेरा जी ट्रांसफॉर्म का टूल है। मैं यहां पे एक्स ऑफ एन पहले मैंने दिया, तो मेरे पास एक्स ऑफ जी आ गया, मैं खुश हो गया। अब मेरा इनपुट सिग्नल बदल गया है, एन माइनस एम हो गया है, मैंने इसी बॉक्स को दिया। मैं यहां देखना चाहता हूं कि आउटपुट क्या है, बस। क्लियर एवरीवन? ओके। लेकिन यहां पे एक मसला आ गया है, और वो मैथमेटिशियंस का मसला है। मैथमेटिशियन का मसला ये है कि जब वो वेरिएबल चेंज करता है तो फिर लिमिट्स वो नहीं रहती। यानी यहां पे आपकी लिमिट्स क्या है, एन आपका वेरिएबल था, आपका वेरिएबल एन था, आपका वेरिएबल एन था, तो आपकी लिमिट थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एन की लिमिट्स। लेकिन अब आपका वेरिएबल चेंज हो गया एन से एन माइनस एम, हो गया ना? तो फिर मैथमेटिशियन ने क्या, क्या बताया था आपको? उसने कहा था कि अपने वेरिएबल तब्दील कर लो, चेंज ऑफ वेरिएबल कर लो। तो आपने लेट कर लिया कि मेरा जो नया वेरिएबल है एन माइनस एम वो पी के बराबर है, जिसके मुताबिक एन की वैल्यू हो जाएगी एम प्लस पी। लेकिन ये ना भी करो, ये इसलिए किया कि ये जो आप लोगों का भी मुझ पे सवाल आ रहा था कि ये एन है, ये एन अब नए वेरिएबल एन प्लस पी में चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी आप देखेंगे कि इस एन की जगह मैं इसमें यहां लिखूंगा तो अभी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो चीज क्लियर करना है वो मुझे आप हेल्प करेंगी, मुझे इतना आता नहीं है मैथ्स। मैथ्स तो आप लोगों को ज्यादा अच्छा आता है ना, नई जनरेशन है। एडिशनल किया था, आज मेरी बन गई ना फिर। चाहिए फिर, फिर तो आप नहीं, फिर तो आप कहते हैं मैं डबल, मुझसे दोनों तरफ पूछो है। बल्कि ये भी ना कहो मुझसे दोनों तरफ पूछो, तो मुझसे दोनों तरफ सीखो। क्यों जी, ऐसे ही है ना? को बायो का चीज इस्तेमाल करनी हो तो वो भी इनसे पूछें। मतलब मैं ए एन एन शुरू कर सकता हूँ, मैं ए एन एन शुरू कर सकता हूँ। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स तो मुझे आता नहीं है, तो अब तो मुझे पता चल गया कि मेरे साथ आप हैं, बिकॉज इट वर्क्स लाइक न्यूरल नेटवर्क्स, एंड न्यूरल नेटवर्क इज योर ह्यूमन ब्रेन। तो इट इज simulating artificially the brain functions like a brain works, it works like this। तो मुझे, मैं समझता मुझे बायो नहीं आती, लेकिन अब तो मुझे पता चला मेरे पीछे तो बड़ी स्ट्रांग बंदी है। ठीक है, चलें जी, तो मेरा मसला हल हो गया, अब आपका होता है कि नहीं होता? ओके जी, वापस आए। तो मैं 3 घंटे इसको पढ़ाऊंगा, 3 घंटे मुझे ये पढ़ाएगी। अगले का बदला है ना जी, 3 घंटे में आपको डीएसपी पढ़ा रहा हूँ, फिर अगले में 3 घंटे आपको नेटवर्किंग पढ़ाऊंगा। लेकिन आप पता नहीं कि पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगले सेमेस्टर में दो वो हैं, आ, एक ही सब्जेक्ट दो क्लासेस को ऑफर होगा, 6 को भी और 4 को भी। तो क्या मैं दोनों को पढ़ाऊंगा या मैं एक को पढ़ाऊंगा या क्या करूंगा, आई डोंट नो। लेकिन नेटवर्क्स 4th में भी आ गया ना अब। ज्यादा क्या, आपको क्या मुफ्त में ज्यादा अपने साथ करा रहे हो? इंजीनियरिंग ड्राइंग से तो आप लोगों को इतना फायदा हो गया।
अच्छा चले, उसका आपको जवाब बाद में दूंगा, इधर आ जाए, वापस आ जाओ। मुझे सिर्फ खुशी अपनी है कि अब मैंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीखना है। हैं? चलें जी, वापस आ जाए। तो हमने कहा कि जनाब हमारा वेरिएबल एन, तवज्जो दें, हमने कहा कि हमारा वेरिएबल एन की वैल्यू क्या है, -इनफिनिटी। लेकिन मेरा नया वेरिएबल जो पी है, मेरा जो नया वेरिएबल है जिसकी वैल्यू एन माइनस एम है, यहां पे एन की जगह -इनफिनिटी पुट करो तो पी की वैल्यू क्या होगी, -इनफिनिटी। पाकिज़ा -इनफिनिटी, इन्फिनिटी नहीं। लॉट ऑफ डिफरेंस, 180 डिफरेंस का शिफ्ट है बिटवीन -इनफिनिटी एंड +इनफिनिटी। फिर मेरा अपर लिमिट क्या थी, +इनफिनिटी। तो p इज इक्वल टू अगेन n माइनस एन, तो यहां पे +इनफिनिटी पुट करें तो p की वैल्यू विल बी +इनफिनिटी ना। इसका मतलब कि लिमिट्स में कोई फर्क नहीं आया, वेरिएबल में ही फर्क आया। चले, नॉट एन इशू। अब अगर मैं यहां पुट कर दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज लुक एट हियर, तो माय न्यू वेरिएबल p still having a value of -infinity to +infinity, and then x of n किसके बराबर है, p के। तो यहां पे आ गया p, और यहां पे आ गया z की पावर माइनस m माइनस p, m प्लस p। एम राइट और रॉन्ग? कोई मसला, गलती नहीं की जी। मैथ्स में ये सबसे अच्छी बात है कि इफ यू रूल फॉलो कर रहे हैं तो डर की बात नहीं है, रूल को वायलेट करेंगे तो दैट विल बी बिकम एन इश्यू दैट। ओके, सो नाउ दिस इज समेशन, क्योंकि क्योंकि आपने यहां क्या था, z की पावर -n, और n को आपने, n आपने अपनी अपनी वेरिएबल से उड़ा दिया है, उड़ा दिया है ना जी। मैंने इनपुट के वक्त इनपुट डाला, उसके बाद मैंने नया नया खेल क्या किया, क्या किया, वेरिएबल बदल दिए सिर्फ, और तो कुछ नहीं किया। किधर कर सकता हूँ? जब हम में सर हम इस तरह शिफ्ट डालते थे तो पावर माइनस थ्री ओमेगा एन का एन माइनस के साथ शिफ्ट होता था, एन की जगह हम वो भी लगा देते थे। तो इस तरह से तो यहाँ पे हम पावर माइनस में हम डायरेक्ट एन माइनस एम क्यों नहीं डाल रहे? जी क्वेश्चन सुने जी, आप वो सवाल ला कर आए और मैं पहले जवाब देता हूं, लेकिन सवाल लेकर आओ। हम, हमारा क्या, हमने क्या कहा था कि जनाब व्हेन वी टॉक अबाउट दी, वी आर इन द टाइम डोमेन एंड वी वांट टू शिफ्ट फॉर एग्जांपल इनटू जी डोमेन, व्हाट नीड टू बी डन, चेंज द बेसिस फैक्टर। बेसिस वेक्टर क्या है, जी की पावर -n। अब इसका मतलब है कि जो भी नया सिग्नल आएगा वो सिग्नल रिप्लेस होगा और इस जी इस बेस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसलिए मैंने, मेरा नया सिग्नल क्या था, एक्स ऑफ एन माइनस एन, मैंने उसको जी अपने इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने और कोई तब्दीली बर्दाश्त नहीं की, यहां तक मेरी बात दुरुस्त हो गई। फिर मैंने अगले स्टेप में, ये काम तो था डीएसपी इंजीनियर साहब का, अगला स्टेप मैंने मैथमेटिशियन के लिया, मैंने अपना वेरिएबल चेंज किया, मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पे उसको एज्यूम किया कि ये यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, चेंज ऑफ वेरिएबल, ये मैंने लिखा भी है, चेंज ऑफ वेरिएबल। मैंने कहा कि जनाब अब जो नया वेरिएबल यहां मुझे नजर आ रहा है n-m, क्योंकि यहां पे एक, जैसे एक्स ऑफ एन है ना, एक चीज होती है, मैं इसको एक बनाना चाहता हूं, तो मैंने इस नए वेरिएबल n-m को नाम दे दिया p। क्या नाम दे दिया, p। अब अगर ये n-1 p है, वेरिएबल चेंज हुआ, तो फिर मैथमेटिशियन ने एक दफा फिर मुझे कहा कि अपनी लिमिट चेंज करो फिर। तो मैंने अपनी लिमिट्स को, अभी मैंने यहां से मिटा दिया, लेकिन अभी आपको क्लियर किया था कि लिमिट चेंज की, लिमिट्स। तो जहां जहां अब n होगा या n-m होगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड, क्योंकि अब मेरे इक्वेशन में कोई n की जगह नहीं है। देख लो, यहां पे n था तो यहां भी n था, अब यहां अगर p है तो यहां n का क्या काम, ऐसा ही है ना। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, n-m की जगह p आ गया। नाउ माय न्यू सिग्नल इज नेम्ड एज x ऑफ p,
इनटू जेड की पावर माइनस, और जो भी पी था, मुझे नहीं आता कि पी क्या है, लेकिन इट इज एन माइनस, यहां पे एन था तो एन इज इक्वल टू एम प्लस पी, तो मैंने एम प्लस पी लिख दिया बस। तो जो मैथ्स कहता है मैं उसको भी फॉलो कर रहा हूं, और जो डीएसपी कहती है मैं उसको भी फॉलो कर रहा हूं। गॉट इट? आगे चलते हैं जी। तो ये आ गया आपका। अब आपको पता है कि ये z इसको भी मिलेगा, मिल सकता है, यानी z माइनस एम, z माइनस पी। अब अगर आप थोड़ी सी और भी मुझे तवज्जो दे दें, जो कि आप देने के लिए राजी लग रहे हैं, कि मेरा वेरिएबल क्या है, p, तो इसमें z माइनस एम क्या कंसिडर होगा? आपने कहा कांस्टेंट। अगेन देखिए, मैथ्स का काम है, इसमें ना डीएसपी वाले का काम नहीं है। कांस्टेंट मैथ्स ये कहता है कि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो, डेरिवेशन कर रहे हो, समेशन कर रहे हो, अगर कोई कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो। हमने निकाल दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये चीज, मैम बायोलॉजिस्ट बताओ कि ये क्या चीज है? एक्स ऑफ जी, कि वी इनपुट मल्टीप्लाई बाय जी की पावर द वेरिएबल, द इंडेक्स माइनस इंडेक्स, दैट इज एक्स ऑफ जी। तो इससे हमें पता ये चला कि जब आपने अपने सिग्नल को शिफ्ट दी राइट साइडेड, तो आपका जितनी आपने राइट साइड पे शिफ्ट दी, उसका जी की पावर दिस इनटू नो डिफरेंस इन एक्स ऑफ जी। जो एक्स ऑफ एन से आ रहा था वैल्यू, वही यहां पे जेड ऑफ जेड टी पुट कर दें। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर इस बात से आप एग्रीड हैं, तो फिर प्लस से साथ तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। अब आपने नया सिग्नल, अगेन एक नया सिग्नल आ गया विच इज लेफ्ट शिफ्टेड। तो अब आपने वही बॉक्स को, जो पहला बॉक्स था आपका जी वाला, अब आपने उसको एक्स ऑफ एन प्लस एन दे दिया, एंड यू आर वेटिंग फॉर दी आउटपुट। तो अगेन देखें, मैंने यहां पे एन प्लस एम पुट कर दिया, नया सिग्नल पुट कर, एक्स एन एन प्लस एम नहीं पुट कर दिया, नया सिग्नल पुट कर दिया। नया सिग्नल ये वाला जो है, ये मैंने ये पुट कर दिया। देन अगर ये किया तो वेरिएबल चेंज हो गया, मैथमेटिशियन खफा हो गया। मैथमेटिशियन को खफा से खुश करने के लिए क्या करें? कह रही है चेंज ऑफ वेरिएबल कर दो। तो मैंने नए वेरिएबल को अगेन एक नाम, नया नाम दे दिया, लेट इट बी पी, लेट इट बी पी, एंड देन एन विल बी p माइनस एन। अगेन माई वेरिएबल, लुक एट हेयर प्लीज, एन की वैल्यू या माइनस इंफिनिटी है या एन की वैल्यू प्लस इंफिनिटी है, एज यू कैन सी हियर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p देन? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p? अगर यहां माइनस इंफिनिटी पुट करूं एन की वैल्यू, तो माइनस इंफिनिटी, और अगर यहां पॉजिटिव इंफिनिटी पुट करूं तो पॉजिटिव इंफिनिटी। तो इट मीन दिस इक्वेशन विल बी चेंज बाय p इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ p इंटू जी की पावर माइनस दी n इज इक्वल टू क्या, p माइनस m। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अगर यहां तक क्लियर है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो मैं इसको कर देता हूं क्लियर। ओके, तो समेशन एक्स ऑफ पी, जेड की पावर माइनस पी, जेड की पावर प्लस एम राइट? अगर ये जेड ऑफ एम इस वेरिएबल पी के साथ कोई तल्लक नहीं रखता तो बाहर ले आओ। तो ये हो जाएगा जेड के पावर एम समेशन पी एक्स ऑफ पी इंटू जेड की पावर माइनस पी। तो अब ये वैल्यू किसके बराबर है? एक्स ऑफ जी मल्टीप्लाई बाय द शिफ्ट टू द लेफ्ट विच इज जी की पावर एम। क्लियर हो गया? ओके, तो जनाब अगर ये बात भी हमें क्लियर हो गई,
तो चलिए ये भी साथ ही कर देता हूँ, दूसरा जो है वो अ, आप पे छोड़ दूंगा। अब यहाँ पे वही सिग्नल है जो अभी मैंने एज्यूम किया था कि माई सिग्नल इज एक्स ऑफ एन, एंड if it is x of n, its z transform pair is z of x of z. But now the shifting property is applied only to a unilateral signal, which means either the summation will be from 0 to infinity, or it will be from 0 to minus infinity, or vice versa. It is in the previous case, it was from infinity to minus infinity to plus infinity. It was bilateral. अब आप देख रहे होंगे कि इसके लिए ये टर्म वहीं पे सॉल्व हुई थी, ये टर्म साथ एक नई पैदा हो गई है। देखते हैं ये टर्म कैसे आई इन केस ऑफ द यूनिलेटरल जी ट्रांसफॉर्म। क्लियर? ओके। और लाजमी तौर पे जब माइनस के लिए किया तो प्लस के लिए भी है, इसके साथ भी ये टर्म एक्स्ट्रा ऐड हुई। कैसे हुई, एक पे एक्सप्लेन कर देता हूं, दूसरा आप पे छोड़ देता हूं, कल तक करके लाओ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बार हमने पूछा है निशा जी से, वरना वो कुछ और कह देता है। क्यों शाह जी? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज, ओके। तो अब हमने क्या, द ओनली डिफरेंस यू कैन सी अगेन इट इज एक्स ऑफ एन जी की पावर माइनस एन। अगर लास्ट गाइस एट द बैक बेंच प्लीज कीप क्वाइट। अब मेरा नया सिग्नल क्या है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इट इज ए शिफ्टेड सिग्नल, इट इज ए शिफ्टेड सिग्नल। शिफ्टेड सिग्नल यहां पे आ गया। मैंने यहां पे एक और काम किया कि एक नया वेरिएबल यहां पे आ गया है, दैट इज माइनस एम। मैंने इस अपने पूरी फंक्शन को, आपको पता है किसी भी चीज से इट इज इक्वल टू, किसी भी चीज से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, ये इक्वलेंट है ना। तो इसका मतलब है क्या, आप मुझे कह सकते हैं कि ये नंबर वन और नंबर टू एक दूसरे के इक्वल नहीं है? क्यों फायजा? इक्वल है क्या नहीं है? फायजा ही है ना, इक्वल है क्या नहीं है? बोलो, कुछ तो बोल दो। इज इट इक्वल और दिस नंबर वन, दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन इज इक्वल और नॉट? इक्वल है, कुछ भी नहीं किया। जिस चीज से मल्टीप्लाई किया है, मिसाल के तौर पे 5 उसी से डिवाइड भी कर दिया, तो देर इज नो डिफरेंस। क्लियर? ओके। तो जनाब, जो नेग क्योंकि मुझे एक चीज तो सोल्यूशन से नजर आई थी कि मुझे चाहिए जी की पावर माइनस एम। तो मैंने यहां पे जी की पावर माइनस एम को बाहर लगा दिया और प्लस एम को इधर ही रख दिया। अब यहां पे वही पुराना खेल खेलना पड़ेगा कि वेरिएबल चेंज हो चुके हैं, एन से एन माइनस एम हो चुका है। तो नाउ यू हैव टू गिव मी अ लिटिल अटेंशन। इट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन, सॉरी, it is not minus infinity, no more minus infinity, it is 0 to infinity, it is 0 to infinity. Now look at here, if the value of n is 0, what should be the p value? Minus m. And if it is infinity, n value is infinity, the value of p will be again infinity. So it means your new variables are from minus m to infinity. अब यहां पे व्हाट्स योर नेम? मानूर, यहां पे थोड़ी सी तवज्जो दोगे। मानूर कहती हैं कि जनाब इसका मतलब कि आई एम समिंग इट फ्रॉम, समिंग है ना, फ्रॉम माइनस एम टू इंफिनिटी।
but I'm more fluent in solving from 0 to infinity. लेकिन उसके दरमियान में ही है, मसला तो नहीं है, माइनस एम है ना, माइनस एम में भी -10, तो -10 से इंफिनिटी तक जाना था। मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसको यूं सॉल्व कर दूं कि, क्योंकि प्रीवियस केस में हम इसको यूं ले रहे हैं कि दिस इज -m और इससे एक पीछे क्या होगा, -1, ठीक है ना। जैसे ये -10 है, -5 है, तो -5 के बाद -4, -3, -2, -1 और -1 के बाद, इसका मतलब अगर मैं इसको, ये मेरे लिए एक पार्ट बन गया विच इज 0 टू इंफिनिटी, और एक पार्ट बन जाएगा विच इज 0 टू -m। गलती है तो बात बताएं। अफनान मुस्कुरा रहा है, कहता है निकाल के दिखाता हूं अभी। शाबाश। करें जी, करें, मैं पानी पी लेता हूँ। आप हजम करें, मैं पानी पी लेता हूँ। मैं पानी हजम कर लेता हूँ। ये किया ना। ओके, देखें आप, हम बोलते तो यूं ही हैं, हम बोलते तो यूं ही हैं कि जी मैं यहां से लेके यहां तक सम करता हूं, पहली बात। फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसको यूं तोड़ लूं, कहने में तो यूं होता है कि मैं ले रहा हूं फ्रॉम अफनान टू मुबस्सिर, एंड देन मुबस्सिर टू सबाहत, ऐसे बोलता हूं ना, लेकिन गलत बोल रहा हूं, ये 2 दफा काउंट हो गया है। तो रियलिटी में इट शुड बी फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो इट इज फ्रॉम -m to -1 एंड देन 0 to infinity। क्लियर अब? नाइस। जी जी, क्वेश्चन है तो करें, क्या बात। जी सीआर साहब, क्लियर है फिर? चलें, यहां से शादाब को कोई इशू है? क्लियर हो गया अब? हम आमतौर पे जब बोलते हैं तो हम यही कहते हैं कि अफनान टू मुबस्सर, मुबस्सर टू सबाहत, लेकिन अगर सोचो तो इसको मैंने ट्वाइस सम कर दिया है, तो इसलिए मैंने किया। अब क्योंकि मैथ जब लिखूंगा, बोलूं गलत तो खैर है, लिखूं गलत तो मसला है, तो इसलिए लिखते वक्त फिर मैंने ये कहा कि नहीं, आई हैव टू सम इट फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड लीव हेयर एंड देन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड गो फर्दर, तो -m to -1 एंड देन 0 to infinity। नाइस ना? ओके, अगर नाइस है तो मैं वापस आ गया अगेन। अब क्या होगा, यहां पे जब एक चीज तो मैंने देखी कि जब मैंने अपना वेरिएबल चेंज किए, n-m पे चला गया, तो आई हैव टू डू दी चेंज ऑफ वेरिएबल, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। एंड नाउ माय न्यू वेरिएबल विल बी फ्रॉम, नॉट फ्रॉम -m to -infinity, but it will be from -m, the new variable from -m to infinity, and then I will break it into -m to -1 plus 0 to infinity। गॉट इट? नाइस जी, वापस आ जाए प्लीज। तो यही मैंने किया, z-m बाहर ले आया क्योंकि इसकी समेशन के अंदर कोई जगह नहीं बन रही, एंड देन मैंने किया -m से -1 तक और 0 से इंफिनिटी, और अंदर वही चीज, कोई चेंज नहीं की। क्लियर? क्लियर? ओके। जी, so where we are, okay, so
हम यहां पे पहुंच गए। प्लीज जी, अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इट इज -0 से इंफिनिटी के द्वारा तो हमारा कोई मसला नहीं है, इट इज इक्वल टू, अभी हमें हमें बायोलॉजिस्ट ने कहा कि जी यहाँ भी पी है यहाँ भी पी है, तो इट इज एक्स ऑफ जी, सिंपल। तो इट बिकम वही चीज, जी की पावर -m एक्स ऑफ जी, जो हमने प्रीवियस उसमें भी सॉल्व किया। ठीक है सब बात। अब नए वाले को अगर हम देखें तो इट इज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, एम सॉरी, इसके साथ कुछ खेलना पड़ेगा, इसके साथ, ओ ओके ओके, इसके साथ ये भी खेलना पड़ेगा कि ये समेशन तो है, आपने तवज्जो नहीं दी, इट वाज फ्रॉम -m टू -1, यही था ना, -m से -1, या उल्टा लिख लो तो -m से -1 या -1 से -m। यहां पे मुझे मैथमेटिशियन फिर रोकता है, कहता है इट शुड बी पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव करने के लिए हमारी बायोलॉजिस्ट ने मैं बताया कि तरीका ये कर लो, क्योंकि इट इज ओनली ए समेशन, एक वेरी पी की वैल्यू है, अंदर पी की वैल्यू को चेंज कर दो और इसको 1 टू m लिख लो, कहती है एब्जॉर्ब हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आई। हमने कहा कि यहां पे है, लेट इट बी पी की वैल्यू, चलिए वही लिखता हूं जो यहां पे लिया हुआ है। यहां पे मैंने लिया m, m की वैल्यू है -1 से, सॉरी ये p है, p की वैल्यू है यहां से लेके -m तक, एग्रीड। और यहां पे प्लीज प्लीज, यहां पे एज्यूम करता हूं कि यहां पे z की पावर p। मुझे इस माइनसेस के साथ मसला है, क्योंकि हमेशा आई सम फ्रॉम सम पॉजिटिव वैल्यू टू पॉजिटिव वैल्यू, बट ये p है क्या, एक समर, और कहां इसकी वैल्यू जाएगी, यहां, यानी पहली वैल्यू क्या होगी, z की पावर -1, फिर अगली वाली क्या होगी, z की पावर -2 एंड सो ऑन। तो भाई अगर मैं यहां पे एक पी माइनस लगा दूं तो क्या मैं यहां पे पॉजिटिव कर सकता हूं, ठीक है ना, वही 1 जाएगा तो -1 बन जाएगा, वही 2 जाएगा तो -2 बन जाएगा एंड सो ऑन। तो मैंने ये गेम इसके साथ की, तो इस नेगेटिव्स को पॉजिटिव बना दिया, नेगेटिव्स को पॉजिटिव बना दिया। अब क्वेश्चन ये था कि मेरा वेरिएबल एक दफा फिर नेगेटिव वेरिएबल से पॉजिटिव वेरिएबल पे गया हूं, तो मैंने अपने लिए, या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि मैंने इस नए वेरिएबल -p को, कि वेरिएबल को p को i के नाम दे दिया, p को क्या नाम दे दिया, i, सॉरी माइनस उड़ गया फिर। तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि जब -1 है p की वैल्यू, तो i की वैल्यू क्या होगी, 1, -1 थी ना p की वैल्यू, अगर p की वैल्यू -1 है तो i की वैल्यू क्या होगी, वह राइट। अगर p की वैल्यू स्मॉल -m है तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे 1 से m हो गया, लेकिन जहां p था वहां -p, और जहां पे -p था वहां पॉजिटिव p हो गया। नाइस जी। अब तो विद दिस यू चेंज द दिस वेरिएबल p, जहां जहां p है उसको i से रिप्लेस कर दें, तो यू हैव समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट इट इज, बेसिकली इट इज द सेकंड टर्म जो हमने अभी अपने समेशन में लिखी थी। तो द फर्स्ट टर्म इज दिस वन एंड द सेकंड टर्म इज दिस वन। क्लियर। इसी तरह जेंटलमैन आपने क्या करना है, इस वेरिएबल को भी n+m करके देखो, क्या करके देखो, n+m। फर्क क्या होगा कि जब आप n+m लिखोगे, जब आप n+m लिखोगे तो योर समेशन विल कम टू बी, जैसे -m से अभी केस में आई थी, -m से इंफिनिटी, आपकी समेशन अब आ जाएगी m से इंफिनिटी, m से इंफिनिटी। सो आपके प्लीज जी, आपको अगेन एक दफा मसला होगा कि इसकी समेशन कैसे फाइंड करूं, इस जगह से इस जगह तक। मैं तो 0 टू इंफिनिटी का आदत हूं, तो मैं आपको सबात से पूछ लेंगे, सबात को हल बताओ, इनको क्या करें। सबात ने दिल में कहा लेकिन जरूर कहा, कहती है कि जी ये पूरा सम आपको हमें आता है। मैंने कहा हाँ जी ये करना आपको आता है। कहती ये कर लो और में से ये वाला माइनस कर लो।
यानी क्या कर लो, 0 to ∞ का सम करो, 0 to ∞ का सम करो, और उसमें से माइनस कर लो सम 0 से लेके m-1 तक। तो क्या ये इसके बराबर नहीं? ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आ जाएगी। बस ये इसमें मेन वो है, बाकी कुछ भी नहीं। क्लियर? आगे चलते हैं जी। तो देखो यहां यही काम किया गया, और एट द एंड यू विल बी गेटिंग ये वही चीज जो हम एक्सपेक्ट करते थे, वही चीज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा ये पार्ट। क्लियर हो गया? नहीं है? ओके। देखिए सबात, यहां पे आपके पास जब आप n+m पुट कर रहे हो, तो आपके पास समेशन आ जाएगी फ्रॉम m to ∞। कहां से कहां तक आ गई? देखिए नई वेरिएबल ये बने ना, थोड़ा सा इस स्लाइड रिकॉर्ड हो रही है। जब आपके इनिशियल वेरिएबल क्या थे, 0 to ∞, यूनिलेटरल था। लेकिन जब आपने इसके चेंज ऑफ वेरिएबल p से किया, तो आपके नए वेरिएबल बन गए m से लेके इंफिनिटी तक, यानी यहां से लेके यहां तक, m से लेके इंफिनिटी तक। अब अगेन इस पार्ट का सम करना मुझे तकलीफ दे रहा है, तो मैंने कहा कि क्या आपको यहां से लेके यहां तक सम करना आता है? आपने कहा हाँ बिल्कुल, 0 से लेके इंफिनिटी तो मैं रोजाना करती रहती हूं, तो दिस इज डूएबल। फिर मैंने कहा कि लेकिन ये तो ज्यादा हो गया। तो आपने कहा क्या हुआ, इस m के पीछे कौन सा नंबर है? m-1। तो आपने कहा मैं 0 से m-1 को इस टोटल में से इसको माइनस कर लूंगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू द पार्ट विच इज रिक्वायर्ड। तो इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपका वही चीज जो हमने प्रीवियस उसमें प्रूव की कि z की पावर m जी दिस माइनस दिस 0 to m-1 x ऑफ i z ऑफ m i m-y i। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नाइस। अगली चीज बहुत ही इजी है। द नेक्स्ट इज वेरी वेरी सिंपल। ये देखें जी, हमने क्या कहा था? हमने ये कहा कि अगर इसके साथ तो किसी भी स्टूडेंट को मसला नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल जी ट्रांसफॉर्म है जो कि मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि जी आई हैव एक्स ऑफ एन, आई हैव एक्स ऑफ जी। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि अगर इसी इंडेक्स के साथ आपने इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया n टाइम्स एक्स ऑफ एन, तो क्या फर्क पड़ेगा? इंटरेस्टिंग फर्क पड़ेगा। दैट यूर जी प्लेन में, इसका मतलब कि when you multiply it in the time, you are basically differentiating in the z plane. You are differentiating in the z plane. और मैथमेटिशियंस को और बायोलॉजिस्ट दोनों को पता है कि जब आप करते हैं डिफरेंशिएशन, इट मीन यू आर फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज इन द सिग्नल। इसका मतलब है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे होती हैं इंडेक्स के साथ, तो इन जी प्लेन, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, यू आर इंटीग्रेटिंग, यू आर डिफरेंशिएटिंग, इट मीन फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज। ठीक हो गया? ओके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। फर्क क्या पड़ा? यहां पे लिखा हुआ मुश्किल मुश्किल बातें लगती हैं, लेकिन है बहुत ही आसान, क्योंकि हमने अपना इनपुट सिग्नल चेंज करके इससे इसमें ले गए हैं, और कोई हमने मसला नहीं किया। क्यों? अली अब्दुल्ला है ना? अली अब्दुलरहमान साहब। क्लियर है यहां तक? हमने सिर्फ क्या किया, मैंने बार बार कह रहा हूं कि वो बॉक्स जिसको मैं एक्स ऑफ एन देता हूं, अब मैं उस बॉक्स को दे रहा हूं एन टाइम्स एक्स ऑफ एन, एन टाइम्स एक्स ऑफ एन। नाउ व्हाट विल हैपन? देख रहे हैं जी, दिस वन, इक्वेशन नंबर 1 टोटली क्लियर, क्योंकि ये कुछ भी नहीं, मुबशर मुबशर कह रहा है कि जी इट इज एक्स ऑफ एन, जी के माइनस एन कहता है रट गया।
Now what need to be done? X of n should be replaced by n times x of n. N times x of n. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने क्या किया? वही काम जो मैंने कुछ देर पहले कहा था कि मैंने इसको z से मल्टीप्लाई भी कर दिया और z से डिवाइड भी कर दिया, जो कि नॉट एन इशू। ओके, अब आपने क्या करें कि आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें, तो क्या बन जाएगा? समेशन n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी n टाइम्स x ऑफ n z इंटू z की पावर -1 माइनस n। और अगर आपकी इजाजत और भी हो, अगर आपकी इजाजत और भी मिल सके, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? यहां से n को मैं रिमूव कर दूं और यहां पे z को भी फॉर द टाइमिंग रिमूव करके ये मैंने z यहां लिख दिया, n इसके साथ इकट्ठा करके लिख दिया, फर्क तो नहीं पड़ा। अब अगर आप मुझे इजाजत दे दें कि ये है z की पावर -n, z की पावर, और इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू z, डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या आ जाएगा? पावर आउट, पावर रिड्यूस बाय 1 इंटू डी बाई डी दिस, तो ये आ जाएगा। तो क्या ये n d इसका और किसके बराबर है? ये d बाय डी जी ऑफ दिस। प्लीज 2 मिनट के बाद आपको वो चुप करवाना पड़ता है। नहीं आओ जी, तो इसको यही हम यहां पे देखते हैं। ये देखें जी, हमने वही किया, ये z की पावर -n-1, n को मैंने इसके साथ अगर माइनस लगाया तो एक माइनस और भी लगा के हमने अपने आप को इससे बचा लिया। नाउ दिस इज बेसिकली दिस समथिंग इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू d बाई डी जी ऑफ z की पावर -n, पावर आउट, पावर रिड्यूस बाय 1 इंटू d बाई डी जेड ऑफ z इज 1। तो इसका मतलब इस जगह के मैं क्या लिख सकता हूं? तवज्जो दें और जवाब भी दें। इसका मतलब है मुझे बताया जा रहा है कि लिखो -z समेशन x ऑफ n इंटू डी बाई डी जेड ऑफ z की पावर -n, एंड समेशन इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यही क्यों पाकिजा को गलती की है? पाकिजा कहते हैं गलती नहीं, आगे चलें। अब मैं क्या करता हूं जी, ये d बाई डी जेड है ना, अगर मैं इसको यहां लिख लूं -z d बाई डी जेड, जवाब हमारे बायोलॉजिस्ट से आ रहा है -इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n z की पावर -n। x of z, this something is nothing but x of z। इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू -z d बाई डी जेड ऑफ x of z। यही तो हमने साबित करना था कि व्हेन यू मल्टीप्लाई योर सिग्नल विद इंडेक्स n, इसलिए बनी कहता कि n, आप ये ना समझे कोई और वर्ड है, वही जो x ऑफ 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई, x ऑफ 1 है तो 1 से मल्टीप्लाइड, x ऑफ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाइड। तो इस केस में इन द z प्लेन व्हाट इज हैपनिंग? इट इज डिफरेंशिएटिंग, इट इज डिफरेंशिएटिंग। और अफनान कुछ एब्जॉर्ब, चलें जी। तो अगर अफनान एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या मैं औरों से पूछ सकता हूं? समझ आ रही है जेंटलमैन विद द ग्लासेस? असिस्टेंट सिया, ओ बड़ा सौदा। अब हमें नहीं पता कि असिस्टेंट का मतलब बड़ा होता है कि क्या होता है, मुझे नहीं पता, हमें क्या पता, इसलिए हम तो समझेंगे बड़ा सिया।
ओके जी, वापस आ जाते हैं। अब रह गया लास्ट, कि हम क्या करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। हम इसी सिग्नल को, अभी हमने क्या किया था, एक्स ऑफ एन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था एन से। अब शायद आप कहती है नहीं, एन से नहीं करो, ए ऑफ एन से करो। क्या नया नहीं, क्या आपकी ख्वाहिश है कि एक्स ऑफ एन को अब ये इनपुट दो अपने जेड ट्रांसफॉर्म को, एंड लेट्स सी व्हाट शुड बी दी रिजल्ट। सो कम हियर लेडीज एंड जेंटलमैन and see the result. And here it is. Here it is. क्या कहता है कि अगर आप ए एफ एन से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कुछ भी नहीं है, यू ओनली टेक एक्स ऑफ जी एंड स्केल दिस जी ओनली, बस। क्या करो, ए से डिवाइड करने को क्या कहते हैं, स्केलिंग। मैं कह रहा हूं कि जो भी आपका बेस है ना, इस बेस के साथ अपने जी को स्केल कर दो, बस। एक्स ऑफ एन उसी तरह, एक्स ऑफ एन का, इफ यू नो एक्स ऑफ एन का x of z, be happy. If you multiplied by a of n, your x of n, what you need to do, just go and scale your z, बस। but need proof, तो इसलिए प्रूफ कर लेते हैं। ओके, चेंज क्या हुआ, इनपुट। चेंज क्या हुआ, इनपुट। तो देखें जी, यहां भी हमने यही किया, अपने इनपुट को हमने चेंज कर दिया। एक्स ऑफ एन की बजाय ए ऑफ एन, एक्स ऑफ एन पुट कर दिया, और यहां भी कर दिया। ओके ओके जी प्लीज। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, क्या मैं इसको, आपकी इजाजत हो तो लिखूंगा, नहीं है तो बिल्कुल नहीं लिख सकता। n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एक्स ऑफ एन इंटू ए एन जी की पावर माइनस एन। तो भाई मुबस्सर ने मान लिया, कहता है जी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर ये भी मान लिया तो फिर एक और भी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ, एक्स ऑफ एन फिर n इज इक्वल टू फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इन दोनों में n कॉमन है अगर, तो मैं लिख सकता हूं ए जी वन की पावर n। बसर कहते हैं ये भी सही है। अब फायजा के साथ कौन बैठा है, लाइबा। लाइबा कहती है कि मसला हो गया, यहाँ पे माइनस एन चाहिए, क्योंकि ए एफ एन जी की पावर माइनस एन होता है। तो कहती है लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइबा उसका सोल्यूशन भी बताती है दिल दिल में। कहती है कि ए को माइनस वन कर दो, जी को पॉजिटिव कर दो, और ऊपर माइनस एन आ जाएगा, कोई मसला नहीं। अगर मसला नहीं है तो हमारे व्हाट सुने, नोमान कहता है कि
नोमान कहता है कि इंस्टेड ऑफ दिस कि आप यहां पे a-1 लिखें, आप यहां पे देखें पीछे से जवाब आया कि यहां पे आप डिवाइड भी लिख सकते हैं। इस a को यहां से हटा दें और यहां पे लिख दें डिवाइडेड बाय a की पावर -n। और अगर आखिरी काम तो अगेन बायोलॉजिस्ट ने करना है, बायोलॉजिस्ट मैडम क्या होगा इसका जवाब? आई एम समिंग फ्रॉम -infinity टू +infinity x of n z by a minus n, x of z by a, और साथ ओके। तो हमने -z हमने बाहर, ठीक है, हाँ सिर्फ यही था, तो ये चीज प्रूफ हो गई। ठीक है नोमान, ओके। अगर नोमान ये ठीक है तो फिर आखिरी सवाल जो है वो हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं, और एक्सपर्ट जो हैं वो फरमाते हैं कि शिफ्टिंग विद टाइम रिवर्सल कर दो। हमने उनसे पूछा कि ये होता क्या है ताकि हम आपको करवा दें, तो कहते हैं बता देते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। जी अलीसा, टाइम रिवर्सल क्या होता है? नहीं बताओगे तो हम इससे, हमारे बड़े सीआर साहब हैं। नहीं जी, फिर आप ही बता दें, असिस्टेंट, असिस्टेंट नहीं, बड़े बड़े सीआर साहब, टाइम रिवर्सल का क्या मतलब है? क्या कर दूं? टाइम रिवर्सल का क्या मतलब, ये तो पूछ रहा हूं। फ्लिप कर दो, यानी कि पॉजिटिव है, यानी उसका मिरर ले लो, मिरर इमेज ले लो। तो ये इसका मतलब है मिरर इमेज को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, कि अगर ये एक्स ऑफ एन है तो इसका मिरर इमेज हो जाएगा एक्स ऑफ -n। तो अगेन क्या चेंज हुआ? सिर्फ इनपुट, एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ -n। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक्स ऑफ एन, ये एक्स ऑफ -n, तो फिर यहां भी एक्स ऑफ -n। अब यहां पे हमें शाहजी कहते हैं कि जी वेरिएबल चेंज हो गया, एक्स ऑफ एन से -n हो गया है। नाम बताएं। मरवा, जब भी कोई भी वेरिएबल चेंज होता है तो जब उसका हल का तरीका क्या होता है? चेंज ऑफ वेरिएबल कर दो। क्या कर दो? चेंज ऑफ वेरिएबल कर दो। तो हमारा, हमने इस नए वेरिएबल -n को, अब नया वेरिएबल क्या है? -n। तो हमने इस -n वाले वेरिएबल को p कह दिया, और इसकी बेस के ऊपर हमारी लिमिट चेंज हो जाएंगी। हम कहेंगे कि अगर हमारे n की वैल्यू -infinity है तो p की वैल्यू हो जाएगी +infinity। इसी तरह हमने कहा कि अगर हमारे n की वैल्यू हो जाए -infinity, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -infinity हम ले चुके हैं, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो p की वैल्यू हो जाएगी -infinity एज पर दिस। क्लियर हो गया? सीआर साहब इधर देखें। ओके, तो जेंटलमैन हमने यहां पे हमने वेरिएबल चेंज कर दिए कि अब, लेकिन मसला क्या हुआ? लेकिन मसला आपको, आपके लिए इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको तो आता है। जिनको नहीं आता उनके लिए मसला हो सकता है कि पहले था इट इज फ्रॉम -infinity टू +infinity, नाउ इट इज फ्रॉम infinity टू -infinity। x of p and -n is equal to p। क्या नाम है आपका? मशाल साहब फरमाते हैं कि आप इस लिमिट को उल्टा भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप समिंग फ्रॉम 0 to 5 और 5 to 0 इज डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हमने समझने के लिए लिख दिया कि इट इज फ्रॉम -infinity टू +infinity x ऑफ p इंटू जी पी।
अब अगर एक छोटी सी हेल्प कोई कर दे, बड़े सीआर के उससे भी बड़े सीआर मौजूद हैं, एक छोटी सी कोई यहाँ पे मसला मुझे नजर आ रहा है, उसका कोई हल बता दो। क्यों सीआर साहब, आपने हमारी हेल्प करने का, ना हेल्प करने का वादा किया हुआ है। मैंने कहा जी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता बताएं। FFT। क्यों नोमान, कर दें इसकी FFT? नहीं जी, FFT का टॉपिक ही नहीं है, तो FFT कहाँ से ला रहे हो? हम तो जी ट्रांसफॉर्म पे हैं। ओके, तो वापस आओ सीआर। हमें चाहिए यहाँ पे z⁻⁻n। हमें क्या चाहिए? z⁻⁻n। z⁻⁻n। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने यहां पे इसको समेशन x(p), अगर यहां -p चाहिए तो मुझे इसकी -1 की पावर को -p करना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता नहीं है। एंड देन इट विल बिकम x ऑफ g। ये देखें जी, इतना छोटा सा काम था कि आप z की इधर भी -1 लगा दें, यहां भी लगा दें, तो नाउ वेरी सिंपली इट इज x ऑफ z-1। क्लियर हो गया इसका? लेकिन इसका मकसद क्या हुआ? क्या आपने इसका वो लिया? अगर कोई आपको एक्स ऑफ एन का, अगर आपको कोई एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जी दे देता है, गिवन हो गया आपको फॉर एग्जांपल, या इट इज वेरी इजी, यू रिमेंबर इट। लेकिन अगर वो सिर्फ इस सिग्नल को टाइम रिवर्स कर दे, तो आपने कुछ भी नहीं करना। आपने क्या करना है? इट इज जस्ट इक्वल टू एक्स ऑफ 1/1/z। यही है ना? तो यानी कि जो ही एक्स ऑफ जी है, उसमें z की जगह 1/z पुट कर दो। Your new result will appear, and that will be representing the z transform of a time reverse signal. Time reverse signal. क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन? नो सर। तो अब हम इस काबिल हैं कि अगली क्लास में विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विद दी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली द इक्वेशंस आर the modeling equations which represent the systems are in the form of difference equations. जैसे मिसाल के तौर पे, let it be, I take this y of n, which is my output। क्या मसला है यार, स्पन का मसला है। y of n is equal to x of n plus x of n minus 2। x of n is a y signal, but what this such a expression is called? Difference equation, linear differential difference equation. So the discrete signals are represented by linear difference equations, while the continuous signals are represented by linear differential equations. If it is a linear differential equation, you use the Laplace transform which you are covering in your control. And if you are working with the discrete signals, you play with these, and solving these with the help of the Z transform is the gupsha. That we will be doing in the next class. Okay, how we'll be solving the Z transform, the time domain signals, finding the light, for example, what this represents about
what this represents? A time domain signal. We will find its Z transform. Yes, sir. Clear हो गया? Okay. Okay.